नेस्ट ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। तो गोल्ड मार्केट में आगे क्या होने वाला है? आज हम एक ऐसे टेक्निकल एनालिसिस को समझने वाले हैं जो गोल्ड के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा गेम प्लान हमारे सामने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाजार अक्सर ना बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? लेकिन ये जो एनालिसिस है, ये हमें सोने की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो सकते हैं, उसे समझने के लिए एक कह सकते हैं एक सीधा साधा सा रोड मैप देता है। तो ठीक है, हर सफ़र का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और जब ये एनालिसिस किया गया तो सोने का बाजार था 3759 पर। मतलब ये हमारे मैप पर यू आर हियर वाला निशान है। तो चलिए सबसे पहले जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। आखिर इस समय गोल्ड का मार्केट कर क्या रहा है? एनालिसिस के मुताबिक मार्केट अभी रोटेशनल है। अब इसका मतलब क्या है? सोचिए कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी है और उसके पहिए घूम रहे हैं, पर वो न ज्यादा आगे जा रही है न पीछे। बिल्कुल वैसी ही हालत है। लेकिन हाँ, इसमें एक तेजी का झुकाव है, एक बुलिश लीन है। पर शर्त यह है कि कीमत एक खास लेवल से ऊपर बनी रहे। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे गेम प्लान के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो एक लेवल जो सब कुछ तय करने वाला है। ये लेवल है वीकली वीवैप या VWAP। अब इसके टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये इस हफ्ते के लिए मार्केट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सब कुछ इसके ही आसपास घूम रहा है। और यही तो सबसे अहम बात है। कीमत अभी बिल्कुल इसी बैलेंसिंग पॉइंट 3747 पर टिकी हुई है। समझिए एक रस्सी पर चल रही है जो किसी भी तरफ झुक सकती है। तो ठीक है, अगर 3747 हमारा सेंटर पॉइंट है, तो आगे का रास्ता जानने के लिए एक मैप तो चाहिए, है ना? और मार्केट में ये मैप बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से। ये देखिए, ये स्लाइड उसी मैप को दिखा रही है। बाईं तरफ है सपोर्ट लेवल्स, मतलब ये वो फ्लोर या फर्श हैं जो कीमत को नीचे गिरने से रोक सकते हैं। और दाईं तरफ है रेजिस्टेंस लेवल्स, यानी वो सीलिंग या छतें जिन्हें तोड़ने में कीमत को जोर लगाना पड़ सकता है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन सारे लेवल्स में से दो लेवल एक मैग्नेट या चुंबक की तरह काम कर रहे हैं। ऊपर की तरफ 3788 और नीचे की तरफ 3747, दोनों ही कीमत को अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। इससे एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गोल्ड के अपने लेवल्स पर ही खत्म नहीं होती। एक बाहरी फैक्टर भी है जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, और वो है अमेरिकी डॉलर इंडेक्स यानी DXY। तो ये गोल्ड को कैसे प्रभावित करता है? बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो अगर डॉलर कमजोर होता है तो ये सोने की कीमत के लिए अच्छा है, और अगर डॉलर मजबूत होता है तो वो सोने पर दबाव डाल सकता है, उसे नीचे धकेल सकता है। तो हमने बैलेंसिंग पॉइंट देख लिया, मैप को भी समझ लिया। अब ये सब मिलकर हमें बता क्या रहा है? देखिए, ये हमें गोल्ड के लिए दो बिल्कुल साफ सुथरे रास्ते दिखा रहा है। यहाँ दो रास्ते हैं। पहला बुलिश रास्ता ये कहता है कि अगर कीमत 3788 वाली छत को तोड़कर ऊपर निकल जाती है तो ये 3798 से 3820 के जोन तक जा सकती है। और दूसरा बेरिश रास्ता ये कहता है कि अगर कीमत 3747 के बैलेंसिंग पॉइंट से नीचे फिसल गई तो वो 3722 से 3707 के फर्श की तरफ लुढ़क सकती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि मेन टेकअवे क्या है और हमें किन चीज़ों से सावधान रहना है। तो लब्बो-लुआब ये है कि सब कुछ इन दो ट्रिगर पॉइंट्स पर टिका है। अगर 3788 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ये एक तेजी का सिग्नल है, और अगर 3747 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो ये मंदी का इशारा है। पूरा गेम प्लान बस इसी पर आधारित है। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल नज़रिया है जो कुछ खास टेक्निकल टूल्स पर बेस्ड है। तो अब ये एनालिसिस हमें इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब मार्केट इतने अहम मोड़ पर खड़ा है तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा, ऊपर का या नीचे का? खैर, इस मैप के साथ हम देखने के लिए तो तैयार हैं।